Hello students and viewer on my YouTube channel BioWorld। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे। इस महामारी के समय में जो लॉकडाउन का समय है, इसका पालन करते हुए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारे प्रधानमंत्री की ओर से और मेरी तरफ से भी। खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें और सफाई का अधिकतर ध्यान रखें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो विषय है कि 10th पास करने के बाद जो बच्चे विषय को चुनने को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, उसी से संबंधित यह वीडियो है आज हमारा। तो विषय लेने या चुनने के लिए आपकी जो स्थिति होती है वो स्थिति जनरली सभी बच्चों के साथ होती है। तो हम एक दूसरे को देखते हुए, या उन्होंने ये ले लिया हमको ये भी ये लेना चाहिए, या मम्मी या पापा या पड़ोसी या दोस्त लोगों के कहने पर या उनकी प्रेशर में आकर के हम उस विषय का चुनाव कर लेते हैं जो वास्तव में हम नहीं लेना चाहते हैं। तो उसमें जो हम करना नहीं चाहते हैं तो हम उसमें अच्छा कर भी नहीं पाते हैं। तो इसी को लेकर के आज का विषय जो है वो है, उसी पर हम बात करेंगे। तो अभी तक तो हम कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं 10 साल से, जो कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, सभी सब्जेक्ट एक दूसरे के समान थे। उसी पर आधारित आज का विषय है। तो क्या लें, कौन सा विषय चुनें जो बेहतर हो, कैरियर ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट करे, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में उस विषय से मदद मिले, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और थोड़ा सा अटेंशन के साथ जो भी हम बात कहेंगे उसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। तो विषय मुख्यतः यहाँ पर हम जो अपने क्षेत्र में है वो हम ज़्यादा मानते हैं कि गणित ले लो, बायोलॉजी ले लो, ये बढ़िया विषय हैं। इनसे एक क्या कहते हैं रुआब आता है। उस सोच के साथ बच्चे कुछ इस विषय को लेते हैं। ह्यूमैनिटीज, अरे तुमने ह्यूमैनिटीज ले ली, तुमने ये क्या, तुम तो अच्छे थे, तुमको मैथ लेनी चाहिए था, तुमको बायोलॉजी लेनी चाहिए थी, या इस तरीके से कॉमर्स ले ली, अरे कॉमर्स वाले बच्चे ऐसे होते वैसे होते। ये सब सोच हटा दीजिए। विषय कोई खराब नहीं होता है। सभी विषय अपनी जगह पर अपना उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो। सब विषय अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। अगर एक ही उसी विषय को अगर महत्व दिया जाने लगे तो विश्व में इतनी सारी जनसंख्या है, तो सब इसी सोच में अगर रहें तो फिर संतुलन बिगड़ जाएगा। तो विषय की महत्ता सबकी समान है। ऑल द सब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फना मीन्स जनसंख्या, पूरा विश्व, फॉर वर्ल्ड। तो सब सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, कोई भी विषय अधूरा नहीं है, अपने आप में संपूर्ण है। तो उस विषय के बारे में आपको जो भी सोचना है, गलत धारणा है, उसको निकाल दीजिए। सभी विषय बढ़िया हैं, सब विषय अच्छे होते हैं, सभी आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। बस ये जरूर है कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा जो होता है किस तरफ है, वो अलग बात है। तो विषय को लेकर के कोई भी गलत धारणा मत रखिए कि गलत है। विषय सारे अच्छे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो आपका हो, आप बचपन से सोचते हैं हम IAS बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, आई एम अ बैंकर, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स डजंट मैटर। आप क्या लेना चाहते हैं वो 10th के बाद डिसाइड करने। आपको पहले 2 साल का सोचना है कि हम इस 2 साल में सबसे बेहतर किस में कर सकते हैं, 11th और 12th में। तो उस 2 साल को लेकर के आप उस सब्जेक्ट को चुनिए। आपके पास 5 सेंस ऑर्गन हैं, आपके पास ईश्वर ने दे रखी हैं। उन इंद्रियों का उपयोग कीजिए, उन इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, उनको प्योरीफाई कीजिए। जस्टिफाई तो करना होता है, तो जैसे मन हमारा करता है बतासे खाने का तो हम बतासे खा लेते हैं। हमारा मन करता है ये करने का, हमारा मन करता है कि अंबानी जैसा घर हो, क्या हो जाता है? नहीं ना। तो प्योरीफाई कीजिए कि हम क्या हैं, हम वास्तविक में क्या हैं, वास्तविकता क्या है हमारी, हम कहाँ तक जा सकते हैं, उस चीज को अचीव कर पाएंगे। बुद्धि जो आपके पास, इंटेलिजेंस, उसको आप स्ट्रांग रखिए। मन तो चंचल होता है, तो उस इंटेलिजेंस को आप जस्टिफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए और अकॉर्डिंग टू योर वे उन चीज़ों को ग्रहण कीजिए, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए जो आपको
पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। हमारे ब्रेन के अंदर जैसा इनपुट करेंगे वैसा आउटपुट होगा। अगर हम गार्बेज इनपुट करेंगे तो गार्बेज ही आउटपुट होगा। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड इनपुट करेंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड इनपुट करेंगे तो नेगेटिव एटीट्यूड निकलेगा। तो जो बेहतर है उसी को अंदर जाने दीजिए। ये दरवाजे हैं, 5 इंद्रियां, जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये आपके डोर हैं। इन डोर्स के द्वारा, अगर दरवाजों के द्वारा अगर आप गलत चीजों को अंदर आने देंगे तो आप हम हमेशा गलत चीजों में रहेंगे। तो अब आपने 10 क्लास तक, 10th क्लास तक जो भी पढ़ा, जो भी किया, उस चीज को आगे लेकर जाइए। अब 2 सालों में आपकी इसी इंटेलिजेंस के आधार पर ही निर्णय होगा कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे तो आप भविष्य में जो आप स्थिति चाहते हैं, अपना पद एक या जो आप पोजीशन चाहते हैं, उसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप एक डायरेक्ट एक फोकस बनाइए, उस फोकस पर जाइए, उसी फोकस पॉइंट पर आप अपने आप को लगाए रखें 2 सालों तक। इसके बाद आगे की इस सीढ़ी पे आप पैर रखेंगे। अगर पहली ही सीढ़ी से फिसल जाएंगे तो आगे की सीढ़ियों पर आप कैसे उस पर चढ़ पाएंगे। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट हो। पहला 2 साल में हमें 2 साल है इंटरमीडिएट के लिए, उसे अच्छे मार्क्स से, उसे अच्छे एटीट्यूड के साथ, उसे अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हमें क्या करना है वो बात की बात है। पहले आपको 2 साल में, आप अगर बायोलॉजी लेते हैं, आप अगर मैथ लेते हैं, आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं, आप कॉमर्स लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो भी अगर गलती से भी कोई सब्जेक्ट गलत चुन लिया है तो उस गलत को गलत ना होने दे, उसको सही करने का प्रयास करें। आपके पास इतना इंटेलिजेंस है कि उस गलत को भी सही कर सकते हैं। और अगर जैसे कुछ चीजें सही भी होती हैं तो भी आप गलत कर जाते हैं, तो वो क्यों होता है? ऐसा नहीं आपने गलत सब्जेक्ट चुन लिया। आपने सब्जेक्ट भले ही आपकी सोच में है कि हमने गलत चुना है, लेकिन उसको सही करने के भी तो रास्ते अनेक हैं। आपके पास इतने टॉर्च बेयरर्स हैं, इतने यूट्यूब पे हैं, इतने घर में हैं, आसपास है, समाज है, टीचर्स हैं, आपका अपना खुद का इंटेलिजेंस है, उसको देखिए, आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। आप अच्छे रास्ते पर जाएंगे, आप अच्छे विषय को चुन पाएंगे। कभी भी निराश होना ही आखिरी रास्ता नहीं होता है, उस निराशा में भी आशा होती है। तो उस निराशा के साथ आशा ढूंढिए, और जब आशान्वित होंगे तभी नए द्वार खुलते हैं। कोई भी विषय है, उसको आपने माना कि मैं गणित में नहीं अच्छा था, तो गणित में अच्छा कौन होता है? अच्छा बनना पड़ता है, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है। आप मैथ चुनिए, 2 साल है, खोट के मेहनत कीजिए, दिल खोल के मेहनत कीजिए, जिज्ञासा तो होनी चाहिए आप में अंदर। अब बायोलॉजी डरते हैं, बायोलॉजी में आप मेहनत तो कीजिए, आपको बायोलॉजी आसान लगेगी, आपको गणित आसान लगेगी। मैं तो ये कहता हूं कोई विषय बुरा नहीं, विषय सब अच्छे होते हैं, और कोई भी विषय एक दूसरे के बिना पूरा भी नहीं होता। सभी एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम यही सब्जेक्ट चुनें। आपका जो उद्देश्य है उसके अनुसार सब्जेक्ट को चुनिए। आप उस उद्देश्य को पूरा करने में अभी 2 साल का समय है, उसी 2 साल में आप अच्छे से मेहनत कीजिए। जस्ट 2 years, 2 means victory, V, the sign is V। अगर आप इन 1 for V, अगर दोनों को अच्छे से अचीव करेंगे तो आप इसको अचीव करेंगे, आप अपने डेस्टिनेशन को अचीव करेंगे, आप अपने व्यू को अचीव करेंगे। आपका व्यू अच्छा होना चाहिए। आपके ब्रेन में, इंटेलिजेंस में वो 5 द्वार जो हैं, आई, नोज, टंग, स्किन, ईयर, ये 5 जो आपके गेट हैं, जो दरवाजे हैं, इनको अच्छे से ध्यान से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, पॉजिटिव वॉच कीजिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव चीजों को ग्रहण कीजिए, पॉजिटिव ही होगा। अगर आप कांटे के ऊपर पैर रखेंगे तो चुभेगा ही। तो अगर आप देख रहे हैं आपके पास जो, अब आप बुरा देखेंगे तब बुरा ही तो आएगा आपके मन में विचार, तो बुरा देखिए, देखना ही बंद कर दीजिए। दिखता है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। आप अगर सवाल को 2 बार लगा पा रहे हैं, 3 बार लगा पा रहे हैं, 4 बार लगा पा रहे, नहीं लगा पा रहे, उसमें प्रॉब्लम आ रही, थोड़ा शांत होकर के उसको रख दीजिए, दूसरा काम कीजिए, फिर लगाइए, आपको वो अचीव होगा, आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको डिसीजन लेने में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हमें कौन सा विषय लेना है। विषय कोई गलत नहीं, ऑल सब्जेक्ट आर गुड। एज यू एक सारा विषय का कंक्लूजन ये निकलता है, जो आप सोचते हैं
जो आपका इंटेलिजेंस कहता है। मन की बात ना सुनिए, मन गुलामी करवाता है। मन के राजा न मत बनिए, आप राजा बनिए अपने विषय के, आप राजा बनिए अपने ऑब्जेक्टिव के, आप राजा बनिए अपने उद्देश्य के। जो उद्देश्य होगा उसी को पूरा कीजिए। इफ यू कंट्रोल योर विल सो यू कैन अचीव यू वांट। जो भी आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं अगर अपनी इच्छाओं पर काबू है, इंद्रियों पर काबू है। तो अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों की मैं यही कामना करता हूं कि आप जो भी विषय चुने उसके लिए पछताए नहीं। जो चुन लिया है उसमें महत्वपूर्ण चीजों के साथ जुट जाइए, उसी में आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपको देख करके अच्छा लगेगा और अच्छी चीजें आपके मन में आएंगी। आप कोई भी विषय चुन लीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चुनिए। जो अगर गलती से भी चुन लिया है किसी दूसरे सब्जेक्ट को तो उसको ही अच्छा बनाइए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और जो भी करें अच्छा करें। तो वीडियो के अंत में मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो से जानकारी सही लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो इसे दूसरों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं पवन यादव आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस आपदा के समय में घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने समाज और देश की सहायता करें। तो आपके भविष्य की मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मैं पवन यादव फ्रॉम अजमानी पब्लिक स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।